हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जानते हैं, मैं मनोहर कुमार आप सभी को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं कक्षा 10 के लिए। तो आज हम आप सभी को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कंसेप्ट बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में फिक्स है कि 2 या 4 नंबर का आता है। तो आप अंत तक बने रहें और देखते रहिए, जो आपको बहुत ही हम शॉर्ट तरीके से बता देंगे, जो आपके एग्जाम में पक्का ही आएगा। ठीक है, तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। पहला है अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। ओके, तो इसको हम पहले लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, क्या बोला वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी जिसका क्या केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, जैसे आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, 2 का गुणनखंड करने 2 गुणनखंड निकालना है, 2 का गुणनखंड निकालना है। 2 का गुणनखंड किससे कटेगा? 1 और 2 से कटेगा। ठीक है, इसका गुणनखंड निकालते हैं तो किससे कटेगा? 3 किससे कटेगा? 3 से 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। आने की जगह जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जिसका 1 हो और स्वयं हो, उसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। यानी जिसका सिर्फ ओनली और ओनली 2 गुणनफल हो, उसके अलावा ज़्यादा न 2 से ज़्यादा हो न 2 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे आप 4 लीजिएगा, 4 लीजिए, 4 का गुणनखंड 4 कैसे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसका क्या गुणनखंड आ गया? गुणनखंड 1 2 3 आ गया। तो ये होगा? ये नहीं होगा। बोला कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, जैसे आप देखिए, इसको आपको बताते हैं। जैसे आप 5 देखिए, 5 देखिए, 5 का 5 गुणनखंड 5 कैसे कटेगा? वहाँ से 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो 5 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए 7 का 7 गुणनखंड, देखिए 7 का गुणनखंड ऐसे कटेगा और 7 से कटेगा। ये कौन सा गया? ये भी 7 विकास है, 7 विकास है, अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन यदि 9 का गुणनखंड निकालेंगे, और 9 किससे कैसे कटेगा? तो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर 9 का 3 गुणनखंड आ गया। अभी क्या बोले कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यहाँ कितना आ गया? यहाँ 3 गुणनखंड आ गया। तो ये भी नहीं होगा, ये भी कहाँ गलत हो गया। यानी क्या? 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। आप इतना आपको मिटा देते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आपको आगे बताते हैं। ओके, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, देखिए बताते हैं। जैसे बताते आपको हैं, जैसे में 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 ... ऐसा कौन संख्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। ओके, यानी वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी जो का 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए 13 ऐसे कटेगा और स्वयं से कटेगा, 31 ऐसे कटेगा, स्वयं से कटेगा, 37 ऐसे कटेगा, स्वयं से कटेगा, 41 ऐसे कटेगा, स्वयं से कटेगा, 43 ऐसे कटेगा, स्वयं से कटेगा। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आप पॉइंट याद रखिएगा। बोलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? देखिए तो इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2 है कि नहीं? एक नहीं होगा। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ओके,
याद रखेगा, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि एक का एक सिर्फ एक गुणनखंड होता है, ओनली वन होता है। ओके, तो बोलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। ओके, अगला बोलेगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, ये भी 2 है। 2 क्या है, सबसे छोटा भी है और सम भी है, तो बोला कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। ओके, अगला पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा विषम हो, यानी ऑड हो, ऑड ने विषम, यानी जिसका जोड़ा ना हो, तो कौन सा है, 3 है। 5 लेकिन 5 से छोटा कौन है, 3 है, उससे छोटा हो रहा है, नहीं है, 3 है, 3 है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। ओके, छोटा सम ने छोटा विषम का विषम अभाज्य संख्या, कौन सा संख्या, विषम अभाज्य संख्या कौन सा है, 3 है। ओके, चलिए अगला पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या। आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, देखिए सबसे छोटा कौन है, 11, 11 से छोटा है 10 में है, 11, 12 तो उससे ज़्यादा 13 ज़्यादा हो गया, तो सबसे छोटा कौन है, 11 है। पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, कौन सा है, 11, कौन सा है, 11 है। ओके, चलिए तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। ओके, हमको विश्वास है आप स्क्रीनशॉट हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऐसा हम बता देते हैं। ओके, नामों को मिटा देते हैं। अगला आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो कौन होगा, 97, कौन सा 97, ठीक है। आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है, 97 का 97, 97 का 97 है। ओके, चलिए अगला पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या सा बोला कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, कौन सा है, 101। ओके, 101 क्या सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 3 अंकों का। ओके, चलिए अगला बोलेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या है, 997, ठीक है। आपसे पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 997 है। ओके, फिर से सुनिए, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा है, 3 है। अगला 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 11 है। अगला पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है, 97 है। अगला पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 101 है। अगला पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य कौन सा है, तो 997, ठीक है, इतना पूछ सकता है। बाकी हम हटाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये उम्मीद है। ओके, अगला आपसे पूछेगा अभाज्य संख्या में, आपसे पूछेगा
कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, कितने अभाज्य संख्या हैं। क्या बोला कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 9। कितने अभाज्य संख्या हैं, 9 अभाज्य संख्या। याद रखिएगा, ठीक है। अगला बोलेगा कि 25 से 50 तक, 25 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, कितने अभाज्य संख्या है। क्या बोला, 1 से, क्या बोला अगला कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो 9 है, ठीक है। अगला जैसे देख लीजिए 1 हो गया, 1 हुआ, 3 हुआ, सॉरी 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 15 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17, 19, 23, ठीक है। 30 के बाद हो गया 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन हुआ। अन्य क्या हुआ, 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या है, कितने संख्या है, 9 अभाज्य संख्या है। ओके, चलिए अगला पूछा 25 से 50 तक, देखिए 25 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 कठवाया 6 ठो, ठीक है, 6 ठो है ना 25 से 50 तक, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, कितने अभाज्य संख्या हैं। कहाँ से 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। देखिए 9 तो ये हो गया और छोटो ये गया, 9 छो 15, कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 15 होगा। यानी कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या। ओके, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। चलिए बता देते हैं। अगला पूछेगा आपसे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, कितने अभाज्य संख्या हैं। याद रखिएगा, क्या रखिएगा 25, कितने 25। यानी 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, 25 में 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहला 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या है। 25 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या है। अगला 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। अगला 1 से 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। ओके, चलिए अब इतना समझ में आ गया होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला आपने पूछ दे कि दो लगातार संख्याओं का मस कितना होता है, कितना होता है। तो याद रखेगा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आपसे पूछ दे कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का मस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। या पूछ दे कि 2 अभाज्य संख्या का मस कितना होता है, तो उसका भी आंसर कितना होगा, इसका आंसर भी 1 ही होगा, ठीक है। आपसे पूछ दे कि 2 लगातार संख्याओं का मस कितना होता है, 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मस कितना होता है, ये भी 1 होता है। अब मस क्या है उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि मस क्या होता है, ठीक है। आप फिलहाल इतना याद रखिए। ओके, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आधा मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या क्या है, समझ लीजिए भाज्य संख्या। अगला
भाज्य संख्या किसे कहते हैं? आंसर देखिए, आंसर देखिए, बोला कि वैश्विक संख्या, वैश्विक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या बोला? बोला कि वैश्विक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या, लेकिन 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। ओके, जैसे देखिए, जैसे नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। ओके, जिससे मैं फिर बताते हैं आपको फिर बता देते हैं क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 15 ... इत्यादि इत्यादि। जैसे देखिए 4 है, 4 गुणनखंड, 4 गुणनखंड, यानी 4 किससे किससे कटेगा? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो जो 4 गुणनखंड के बार है 1, 2, 3 बार है, 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक है। लेकिन यदि हम 3 का गुणनखंड निकालेगा, 3 का गुणनखंड निकाले तो क्या होगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 2 से अधिक है नहीं, 2 का सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो क्या हुआ? ये भाज्य नहीं हुआ, कौन सा है? ये अभाज्य संख्या है। ओके, जैसे देखिए, जैसे में देखिए 5 लेते हैं, 8 है, देखिए 8 लेते हैं, तो 8 गुणनखंड, 8 का गुणनखंड, तो 8 के साथ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। यानी क्या हुआ? 8 का 2 से अधिक गुणनखंड है, क्या हुआ? 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या उसे बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। अन्य 8 क्या है? 8 भी कौन सा क्या है? एक भाज्य संख्या है। ओके, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। एक आप नोट याद रखें, क्या रखिए? नोट याद रखें, नोट याद रखिए, आपको बता देते हैं। नोट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ओके, इतना याद रखेगा। एक न तो क्या है? भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। कोई पूछ दे कि एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ओके, चलिए आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप हल कीजिएगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है, पहला में हो गया 15, दूसरा में हो गया 91, तीसरा में हो गया 111 और चौथा में हो गया 97। आप बताइए कौन सा अभाज्य संख्या है? ठीक है, देखिए 15 किससे कटेगा? 15 1 3 5, यानी क्या 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, ये तो भाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा। इस बार देखिए 11 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 37 से कटेगा और 111 से कटेगा। इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, ये भी भाज्य नहीं है, ये भी भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है। देखिए यहाँ देखिए 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, 7 से कटेगा,
91 से कटेगा तो ये भी भाज्य नहीं है। लेकिन 97 सिर्फ 1 से कटेगा और 97 से कटेगा, यानी जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि खाली 97 का क्या आ रहा है 2 गुणनखंड, यानी 97 क्या है एक अभाज्य संख्या। ओके चलिए, ऐसा एग्जाम बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, आप बनाइएगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है। P और Q 2 अभाज्य संख्या है, तो P और Q का मौसा कितना होगा, पहला में 2, दूसरा में 0, तीसरा में 1 और तीसरा में 1 और चौथा में इनमें से कोई नहीं, आप बताइए। अभी हम आपको क्या बोले थे कि यदि कोई भी 2 अभाज्य संख्या हो, उसका मौसा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ P और Q हो, चाहे A चाहे B हो, चाहे M चाहे N हो, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, हम उससे मतलब नहीं है। लेकिन 2 अभाज्य संख्या है ना, कोई भी 2 अभाज्य संख्या हो उसका मौसा कितना होगा, मौसा 1 होगा। ओके, या 2 लगातार अभाज्य संख्या हो उसका मौसा कितना, उसका मौसा 1 होगा। उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर 3 आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फाइनली हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा दिए। यदि समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और थोड़ा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और चाहते हैं कि इससे जुड़ी और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।